सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो चलो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। इसे बहुत पहले एक बार हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि एकदम बच्चों वाला सम कि x स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स, फाइंड रेंज ऑफ k, ये तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। मगर अगर तुम इसे ग्राफिकली करना है तो क्या करोगे, दो को अलग अलग कर लो और ध्यान से देखो इस इक्वेशन में दो कर्व छुपा हुआ है। एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक कर्व है y इक्वल टू k जो हॉराइजेंटल लाइन होगा। जब मैं टू रियल रूट्स का बात कहता हूं तो कर्व के टर्म में तुम बोल सकते हो ये कि इट हैज टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना पड़ेगा। अब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू k एक हॉराइजेंटल लाइन अगर मैं नेगेटिव साइड में बनाऊंगा तो ये कर्व को कभी भी नहीं कट कर रहा है, मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। y इक्वल टू k अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो मतलब ये y इक्वल टू 0 है, मतलब k का वैल्यू अगर 0 लूं तो ये पॉइंट को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसलिए ये वन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और अगर मैं y इक्वल टू k को ऊपर लेके आ जाऊं तो y इक्वल टू k का मतलब तो 0 कामा k ये पॉइंट है ना, तो यहां पे तुम देख रहे हो कि तुम्हें दो सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब ये वाला ये तुम्हारे पास ये नहीं, इसे हटा के अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो कर्व को दो पॉइंट में काटेगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन कभी पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू k हैज टू सॉल्यूशंस तो k का वैल्यू हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। कई लोग जानते होंगे हो सकता है, मगर कई लोगों को लिखना बेटर है अगर, क्योंकि यही चीज मैं अभी नेक्स्ट ये चीज करूंगा, मतलब ये ग्राफ तो हमें पता था ना, अब हम वो समझ करेंगे कि हम कर्व कैसे स्केच करेंगे एओडी के हेल्प से। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता है। तहत अल्फल है वो सपोर्ट रखा इसी को मैंने लगा ही दिया है। देखिए आगे चलूं? यस सर। चलो if x minus 2 is equal to k times of x minus 3 has one solution, find range of k। लिखना है तो लिख। आगे निकलूं?
यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना रे आसान नहीं है, तो नॉर्मली एक एल्गोरिथम, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स है तो इसको अलग कर दे, मतलब k इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स लिख दे और उसके बाद सोचना शुरू कर। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब है कि अगर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, मगर अगर तुम्हें ये सॉल्व करना है तो तुम एक चीज कर, यहाँ पे एक चीज तुमने गड़बड़ कर दिया, जो x माइनस 3 नीचे था वो तुम ऊपर लेके आ गए, तो यहाँ पे तुम x का वैल्यू 3 डाल सकते हो, मगर ये डिनोमिनेटर में था, तो जब भी ऊपर लाओगे तो एक कंडीशन आएगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, ये रेस्ट्रिक्शन याद रखना। तो ये रेस्ट्रिक्शन हम बाद में लगाएंगे। अब हम किसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें दो अलग अलग केस लेना होगा, क्योंकि तुम्हें ये मॉड को ब्रेक करना होगा। अब ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर x 3 से छोटा होता है तो x माइनस 3 नेगेटिव होने के कारण ये x माइनस 2 इंटू 3 माइनस x होता है, और अगर x 3 से बड़ा होता है तो ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होता है। इसका मतलब f ऑफ x जो होगा वो तब तुम्हारा दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर x 3 से बड़ा होगा, ऊपर वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अगर x 3 से छोटा होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करना होगा, तुम्हें देखना होगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू निकालना है। तो जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो मेरे पास ये निकलेगा माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 अगर x 3 से छोटा है, और ट्वाइस एक्स माइनस 5 अगर x 3 से बड़ा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ रे, हाँ, क्योंकि ठीक है, अब मैं सब्जेक्टिव की तरह बहुत बड़ा सम नहीं करूंगा, मैं यहीं पे तुमसे पूछूंगा कि ये कब जीरो होगा। x इक्वल टू ये 5/2 क्रिटिकल, मैं यहीं पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ जब x का वैल्यू 5/2 जो पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 से छोटा है। ये कब जीरो होगा? x 5/2 और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 3 से बड़ा है। मगर और एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्या सर? मतलब जहां पे वो चेंज कर रहा है वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वो हम जानते हैं कि देख के हमें पता चला है कि ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। x इक्वल टू क्या? 3। तो और एक क्रिटिकल पॉइंट आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि x इज इक्वल टू 3 अगर तुम डालोगे तो 5 माइनस 3 -1 आ रहा है, यहाँ पे अगर तुम 3 डालोगे तो, और यहाँ पे 3, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो f डैश 3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स तुम्हें क्या मिला? अब मेन फंक्शन में आ जाओ। मेन फंक्शन था x माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? x इज इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 3। डोमेन क्या है? डोमेन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बस एक x एक चीज नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो अब मैं सब जगह इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ। एफ ऑफ 3 क्या होगा? 3 माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ 3 माइनस 3, तो 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 5/2 क्या हो जाएगा? 2.5 माइनस 2, 0.5 हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा बोलोगे? एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा बोलोगे? ये भी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे x है, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, तो किसी ने इंफिनिटी बोला, इसलिए ये तो इंफिनिटी होगा ना। अगर लिखना है तो इंफिनिटी माइनस 2 मॉड ऑफ इंफिनिटी, मगर इसे दिमाग में सोचोगे इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी होगा। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा बोलोगे? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि x है आगे, क्योंकि आगे x है, तो ये माइनस इंफिनिटी देगा, ये प्लस इंफिनिटी देगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, क्या दिया? माइनस इंफिनिटी। तो अब चीजों को ड्रॉ करोगे कहां कहां देखें तो। एफ ऑफ 3 क्या है? 0।
माइनस इन्फिनिटी में, 0 में देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 0। 5/2 में देख लेना, 3 में देख लेना, इन्फिनिटी में देख लेना। एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, तो ऊपर जाएगा। फिर एफ ऑफ 3 क्या, 0, तो नीचे आएगा। एफ ऑफ 5/2 क्या, 1/4, तो फिर से ऊपर जाएगा। एफ ऑफ 0 क्या, एफ ऑफ 0 रेफरेंस पॉइंट है, उसे मैं रेफरेंस पॉइंट बोलता हूँ, क्योंकि ये एक 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एफ ऑफ 0 6 आया, माइनस -6। एफ ऑफ 0 -6 है, -6। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये शार्प टर्निंग होगा, क्योंकि 3 में नॉन डिफरेंशिएबल है, और फिर ये ग्राफ हो गया। अब क्या है, मगर 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3। तो अब मुझे बोलोगे, हाँ अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कितने बार काटेगा इसको, देख रहे हैं, बस तुम मुझे बोलो, एक बार काटेगा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि x-2 इंटू क्या, मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू k हैज कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक k लाइन ड्रॉ करूँ, y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k अगर ड्रॉ करूँ, क्या हुआ, एक चीज में कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू k, ये 1 सॉल्यूशन आ रहा है। ये 1 सॉल्यूशन कब होगा, k का वैल्यू जब यहाँ से लेके यहाँ तक है। मगर 1/4 में क्या हो रहा है, कितना सॉल्यूशन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो 1/4 में 2 सॉल्यूशन, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नीचे, उसके नीचे कितना सॉल्यूशन आ रहा है, 1 2 3, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आ रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले लाइन में, हाँ एक आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है, ये डोमेन से बाहर वाला पॉइंट है, तो ये भी एक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये वाला लाइन भी पॉसिबल है, ये वाला लाइन, और उससे नीचे भी कितना हो रहा है, एक ही आ रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल है, ये पूरा। तो के कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी तक। लंबा समय लिखना है तो लिख लो। इसे मैं टफेस्ट में नहीं ला रहा हूँ, टफर में ला रहा हूँ, क्योंकि इसका तुम देखोगे आज नेक्स्ट 1 घंटा में एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लंबा समय मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बोलते जाओगे तो मैं धीरे धीरे ऊपर लेते हुए निकलता हूँ। नीचे लेके जाइए ना। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, मैंने कल कोविड का वैक्सीनेशन लिया, उससे मेरा थोड़ा फीवर टाइप का लग रहा है, हाथ बहुत पेन कर रहा है। कोविड का वैक्सीनेशन भी एक कोविड जैसा ही है।
आगे चलो, थोड़ा सा रुक जाइए। रुकिए। जो मैं आ रहा हूँ तो वैसे लिखो, हाँ जरा। चलो आगे चलता हूँ। If alpha is root of then box alpha is equal. शुरू करूं? अल्फा इसका रूट है। रूट का मतलब क्या हुआ? जहां पे कर्व जीरो क्रॉसेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जीरो। हाँ जीरो, मतलब मैं अभी पहला आधा घंटा हम लोग केवल कर्व के ऊपर बात करेंगे, कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है, कुछ दिया हुआ डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 2 4x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4 4 16 12, पॉजिटिव आ रहा है। ये तो ब्रेक ही हो रहा है। कितना? 3x प्लस 1 और 72 का गड़बड़ कर दिया। वेट अ मिनट, एक्स प्लस 1 नहीं 3 है, हाँ वो नहीं, वो तो सही है। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस देन f has only 1 limit। हाँ ठीक है, बस ठीक है। 2 मिनट रुको, चाय गिर गया मुझसे। हाँ चलो रुक जाओ, ठीक है। 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? -1/3 एफ डैश एक्स 0, तो x का वैल्यू -1/3, x का वैल्यू -1। अब सब जगह वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। एफ ऑफ -1 क्या होगा? 3x स्क्वायर 2 2 4x, दैट तरीका। एफ ऑफ -1 होगा -1 प्लस 2 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है। एफ ऑफ -1/3 क्या होगा? -1/9 1/27 प्लस 2/9 -1/3 प्लस 5। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं 27, तो -1 प्लस 3 2 6 -9 प्लस 27 5 जा कितना? 135। तो 135। कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 135 प्लस 6 141 141 131/27। ठीक है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? बोलो, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी एक्स क्यूब है। हाँ,
ठीक है, एफ ऑफ इंफिनिटी, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? So minus X cube है। infinity. माइनस इंफिनिटी, पता तो चले कि हाँ मैंने जो बोला है कि ये टफेस्ट में नहीं है तो वो वैसा हो, ठीक है, पता तो चले। तो एफ ऑफ 0 5. 5। तो मुझे क्या क्या मिला? एक मिला मुझे -1, एक -1/3 मिला, एक -1 मिला, और ये माइनस इंफिनिटी मिला। तो 0 में एफ ऑफ 0 में 5, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पहले बना, वो इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ -1/3 131/27, 131/27। एफ ऑफ -1 5, जो मेरे ख्याल में काफी ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ऐसे घूमेगा और फिर नीचे की ओर आएगा, यही होगा, क्योंकि एफ ऑफ इंफिनिटी काफी दूर बना दिया, यहाँ बना देता हूँ तो एफ ऑफ इंफिनिटी में इंफिनिटी, फिर -1/3, फिर ये और फिर ये। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम ये होगा कि कह रहा है कि ये अल्फा क्या होगा। तुम बोलोगे सर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पास्ट ईयर में ऐसा सब मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे हम लोग एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे कि फंक्शन अगर अपना साइन चेंज करेगा तो उसका रूट एग्जिस्ट करता है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर तुम्हारे पास x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5 है, तो एफ ऑफ -2 क्या हो रहा है? 8 -8 प्लस 8 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 हो जा रहा है, ये पॉजिटिव है। एफ ऑफ -3 क्या हो रहा है? -27 प्लस 2 2 जा 9, 3 3 जा 9 2 जा 18, -3 प्लस 5 20, -30 प्लस 23 इज इक्वल टू -7 नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? -2 में पॉजिटिव है मगर -3 में नेगेटिव है, तो अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है बोलोगे? ये समझ में आया मैंने क्या? -3। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये बोला कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें एक पॉलिनोमियल पता है, पॉलिनोमियल p ऑफ x, और तुम जानते हो कि p ऑफ a नेगेटिव है और p ऑफ b पॉजिटिव है, तो क्या बोल सकते हो? a से b के बीच में एक root. रूट एग्जिस्ट बिटवीन a टू b, बिटवीन a एंड b, ठीक है। ये वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा? तब यहां से मुझे पता चल गया अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 से -2। तो बॉक्स अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3. -3। तुम बोलोगे सर अगर ऐसा नहीं हो कि -10 होता। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि तुम क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा पा रहे हो रूट के लिए। वो तुम्हें कैलकुलेटर थोड़ी ना तुम्हें बनाएगा। तो इसीलिए देखो छोटा सा वैल्यू था कि -2 -3 डाल दो, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो बोलोगे, कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। समझ में आया? ग्राफ से यहां से तुम्हें रूट नहीं पता चला। ग्राफ का एक प्रॉब्लम है, जब तुमने ग्राफ बनाया तो इट विल नॉट गिव रूट, इट विल नॉट गिव रूट। हाँ ये मुझे पता चला कि एक रूट होगा। ये मैं बाय इंस्पेक्शन निकाल रहा हूं कि साइन चेंज कहां हो रहा है। बाय इंस्पेक्शन साइन चेंज, जहां साइन चेंज करेगा वहां पे होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बोलोगे तो ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
आगे निकलूं? सर रुकिए, ठीक, बोल देना था, तो टाइम भी है। हो गया संडे बोल देना। हो गया सर। चलो आगे निकलता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे लिखना है तो लिख लो साइड में, जहां पे पीएफएक्स अपना साइन। चलो आगे निकलता हूं। रैशनल फंक्शन अगर दिया जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं, नो सर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सर क्या फायदा? इससे कोई फायदा नहीं, बस बता रहा हूं। तो इससे इसका डोमेन पता चल गया कि डोमेन में कोई पॉइंट हटेगा नहीं। अब ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग देखने के लिए एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर के लिए ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस तो ट्वाइस एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू ट्वाइस एक्स कॉमन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब एफ ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखो। हाँ, तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये है तो पहले तो एफ ऑफ 0 निकाल लेता हूं। कितना निकला? -1। एफ ऑफ इन्फिनिटी जब भी निकालोगे लिमिट यूज करोगे। ये लिमिट, क्योंकि लिमिट सीखे इसलिए हो। किससे किससे डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर से तो इसलिए इसका वैल्यू कितना है? 1। 1। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? एंड पॉइंट तो वो भी एक, तो सेम ही होगा। मेरा कहना है कि डिवाइड क्यों करोगे? डायरेक्टली भी तो बोल सकते हो। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो आंसर होता है, तो ये 1 आया। तो आगे चलते हैं। तो अब ये सब मीनिंगलेस हो गया क्योंकि मुझे बस कर्व ड्रॉ करना है। तो मुझे क्या क्या पता चला? मुझे पता चला एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 1 है और एफ ऑफ 0 का वैल्यू -1 है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? इन्फिनिटी में क्या वैल्यू हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया? एक्स अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो वाई किसकी ओर जाएगा? 1 की तरफ। तो ये कैसे सर ड्रॉ करें? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूं कि ये एक, जब भी इन्फिनिटी में ड्रॉ करोगे एक हॉराइजेंटल एसिम्पटोट खींचोगे। इसे हॉराइजेंटल एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट का मतलब होता है कि वो टेंजेंट इन्फिनिटी का टेंजेंट है। तो इन्फिनिटी में ये 1 में हॉराइजेंटल एसिम्पटोट एक खींचा, ठीक है। 0 में क्या आया?
दस तरीका मैंने गलती बोला। जीरो में क्या है, ये जीरो, माइनस जीरो में -1 आया तो -1 ये आया, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी में क्या आया, 1 फिर से 1 आ गया। तो अगर तुम ये 3 पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो एक कप जैसा दिखेगा। अच्छा, अब कभी कभी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक में ऐसा साफ टर्निंग दे देगा। अगर साफ टर्निंग होता तो ये -1 में जीरो में नॉन डिविजिबल होता, मगर क्या ये फंक्शन हर समय डिविजिबल है, हाँ या ना? सर। ठीक है, वो भी मैं इसी के ऑप्शन में डाल दूंगा कि क्यों स्मूथ टर्निंग हुआ। समझ में आया स्मूथ टर्निंग क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशियल है, रैशनल फंक्शन। तो मैं जानता हूं कि f'0 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये तो बोर्ड लेवल से हमें पता है। तो हेंस ये इसका ग्राफ हो गया। तो खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये तब अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इसके बाद अब बताऊंगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो क्या होता है। आराम से लिखो, टेक योर टाइम। मुझे ये टॉपिक देखो, मैं आसान नहीं बनवा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज एक असाइनमेंट सीख दूंगा, तुम्हें करना होगा, नहीं होगा तो मुझसे डाउट पूछो। मगर मुझे बेसिक कर्व स्केचिंग में, देखो मैं अमिताभ अग्रवाल का कॉम एक्स का ड्रॉ करने वाले में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, वो सब फंक्शन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर जो बेसिक कर्व स्केचिंग है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो हम वो काम कर रहे हैं, लिखना है तो लिख लो। और टाइमर देना भूल गया, 1 मिनट का टाइम करो। आगे चलूं? यस सर। सर रुकिए। बोल देना हाँ संडे। हो गया सर। ठीक है, चलो। तो आप शुरू करते हैं। हो गया 2 मिनट होगा, मेरा हाथ काफी पेन कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। अब अगर एक तुम्हें ड्रॉ करना है 4x² + 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा? नीचे x है, सर डिसकंटिन्यूअस। इट कैन बी 0। कब? एट x = 0। तो ये फंक्शन क्या आया? डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो f ऑफ x अलग अलग ही कर देता हूँ, 4x + 1/x। x अब कहां से कहां तक? -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞, ठीक है।
एफ डैश एक्स 4 माइनस 1/x स्क्वायर क्रिटिकल पॉइंट, एक्स स्क्वायर 1/4 जहां पे ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। वैल्यूज f ऑफ 1/2 का वैल्यू 4 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। f ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू -2 -2 कितना -4। ठीक है। f ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कोई बोलेगा? f ऑफ इंफिनिटी 4 इंटू इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी, 4 इंटू इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0। मगर अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी 0 प्लस या 0 माइनस, वो डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1/इंफिनिटी किस साइड से जा रहा है? पॉजिटिव साइड से जा रहा है, तो इसलिए ये 0 प्लस होगा। ये सब चीज तुम मुंह नहीं करोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ एफ ऑफ, हाँ अगर इस लेवल में करना चाहते हो तो मुझे ये सब चीज तुमसे मुंह जमानी चाहिए। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस 1 या प्लस 1 माइनस इंफिनिटी क्या होगा ये? मगर ये 0 नेगेटिव साइड से जाएगा, मगर आंसर क्या आया? माइनस इंफिनिटी। ठीक है। अब ये डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे है? वहां पे भी मुझे वैल्यू देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कर्व लाई नहीं कर रहा है 0 में, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? अब मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सब हो चुका है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास था 4x प्लस 1/x। एफ ऑफ 0 का आंसर सर क्यों? डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। दिमाग में बांध करके रख लोगे सर, मतलब 0 पॉजिटिव साइड से जा रहे हो या नेगेटिव साइड से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तुम 0 नेगेटिव साइड से जा रहे हो या पॉजिटिव साइड से जा रहे हो। अगर तुम 0 पॉजिटिव साइड से जा रहे हो तब इंफिनिटी होगा। समझ में आया? yes 1/0 प्लस, पॉजिटिव साइड से जा रहे हो 0 प्लस इंफिनिटी क्या है? मगर एफ ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। एफ ऑफ 0 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस प्लस 1/0 माइनस, मगर ये क्या आया? माइनस इंफिनिटी। तो अब सबको अच्छे से लिख लेता हूं नीचे, क्योंकि खेला खत्म, ऊपर वाला खेला खत्म हो गया। अब कर्व स्केचिंग में उसका थोड़ी ना जरूरत है। कर्व स्केचिंग में जरूरत था एफ ऑफ इंफिनिटी का, क्या था? इंफिनिटी। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी का क्या था? माइनस इंफिनिटी। एफ ऑफ 0 प्लस का क्या था? प्लस इंफिनिटी। एफ ऑफ 0 माइनस का क्या था? माइनस इंफिनिटी। एफ ऑफ 2 का क्या था? 4। एफ ऑफ -2 का तरीका 2 नहीं, हाफ था। एफ ऑफ हाफ का क्या था? 4। एफ ऑफ माइनस हाफ का क्या था? -4। सही है ना? नहीं। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये इंफिनिटी है, ये 0 है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये एक्स एक्सिस है। ये इंफिनिटी y का है, ये माइनस इंफिनिटी है। खेला शुरू करते हैं। ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस है। इंफिनिटी में क्या है फंक्शन देखें? एफ ऑफ इंफिनिटी। मुझे अभी ये 3 का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी आ रहा है, वेरी गुड। एफ ऑफ हाफ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और अच्छी बात है। एफ ऑफ 0 प्लस क्या आ रहा है? प्लस इंफिनिटी। फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये होगा। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, अब मैं इस वाले में आऊं, सुनने में आ रहा है? yes sir ठीक है। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी, और एफ ऑफ -4। ये ग्राफ तो अच्छे से अगर ड्रॉ करूं ना, अच्छे से ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसा, ये ऐसा दिखता है। किसी को ड्रॉ करना है तो कर, कहीं डाउट है तो पूछो। लिखा है
ये लिख लिया? लिख। अगर तुम्हें ये कर्व स्केचिंग आसान लग गया ना, तो एक पार्ट तुम्हें आसान लग जाएगा। समझ में आया? अब मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें बहुत अजीब अजीब कर्व मिलेगा, बॉक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अरे यार, कभी जरूरत नहीं पड़ता है यार। जिसका जरूरत नहीं पड़ता उसके बारे में क्यों चिंता? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पता नहीं, ठीक है, क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट खींच रहे हो, जो भी कर रहे हो। आगे निकलूं? Yes, sir. सर एक सेकेंड। ठीक है। चलो आगे निकलता हूं। हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलो। कभी कभी कैंसिलेशन ऑफ द टर्म भी होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2/x स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तब तुम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या? x into x plus 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक काम करता हूँ, सेम चीज ही होने वाला है, तो ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, बस उसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो सेम ग्राफ में ही हो जाएगा। हाँ, अननेसेसरी टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे बस सिखाना ही है कि क्या होता है, वो तो है ना कि एक पर्टिकुलर सम। ये इसका हम लोग जानते थे, तो अभी मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स सपोज 4x स्क्वायर प्लस 1 के साथ कुछ ऐसा दिया हुआ है कि तुम उसे फैक्टराइज सपोज कर सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है? तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो तुम बोलोगे सर क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करोगे? 4x स्क्वायर प्लस 1/x, मगर किसी को कैंसिल कर दोगे, किसको? x माइनस 1 को। नहीं, सेम सम को अभी कैंसिल मत करो, क्योंकि फिर रिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगा। सम को रखो और अब कैंसिल करो। जब कैंसिल करोगे तो मगर तुम्हें मालूम है x क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो ये है। तो ग्राफ तो तुम इसी का ड्रॉ करोगे, बस एक चीज याद रखना, x क्या नहीं हो सकता है। इसके साथ तो होगा ही, x क्या नहीं हो सकता है? 0। मगर 1 में तुम्हें ये नहीं सोचना है कि 1 माइनस 1 प्लस, क्योंकि 1 यहाँ का पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। 1 जो है ये पॉइंट हटेगा बस, मगर 0 जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। तो इसीलिए तुम केवल ड्रॉ जो करोगे इसका ग्राफ, अभी जो तुमने ड्रॉ किया था तो उसका ड्रॉ ऐसा हुआ था, ये ग्राफ आया था, ये वाला पॉइंट हाफ आया था, ये वाला पॉइंट माइनस हाफ आया था। तो कोई एक पॉइंट हट जाएगा, कौन सा पॉइंट हटेगा? x equal to 1 1। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो हटेगा, कौन सा? so 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस टाइप से एक सर्कल आ जाएगा, बस ये। तो इसमें कॉमन मिस्टेक होता है, वो सर समझ में आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपका क्या है? 5। ग्राफ ये फंक्शन कभी भी 5 नहीं ले रहा, गलत बोल रहे हो। क्यों 5? ये एक बार नहीं ले रहा है 5, देखो ये 2 बार ले रहा है नहीं? yes sir यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट है जिसके लिए 5 ले रहा है, हाँ या ना? yes sir तो अगर इसके लिए 5 ले रहा है, ये डोमेन में है या नहीं yes sir है? तो इसलिए ये नहीं हटेगा। तो मल्टीपल चॉइस में ये सब चीज को ध्यान देना, हाँ, क्योंकि ये 1 हट रहा है मगर इसके करस्पॉन्डिंग रेंज को नहीं हटाओगे, क्योंकि वो रेंज
वो और एक बार ले रहा है, वो किसी एक पॉइंट के लिए ले रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? Yes, sir. थोड़ा रुकिए। क्लास थोड़ा जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ, हाँ मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब 4 घंटे का क्लास हो गया ना, देख लेता हूँ, पूरा कोशिश करूंगा खींचने की। आगे निकलूं मैं? हाँ सर। चल देखता यस हूँ। सर। तो अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल लॉग देख लेते हैं। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x is equal to k into e to the power twice x is 2, फाइंड रेंज ऑफ k। अब 2 पॉसिबल है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, मैंने ऐसे ही अभी एक सम बनाया, तो 2 को मैं अगर चेंज करना हो तो 3 चेंज कर दूंगा, घबराओ मत, अभी यही सम लिखो। इसका सॉल्यूशन 2 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ऐसे एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम दिया था, याद है? मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 या नंबर 2 में दिया था। Yes, sir. क्या बोला था मैंने? अलग RHS वाले फंक्शन को के LHS को में लेके जाओ। अलग करो, वही अलग करो। ये चीज ये सब याद रखना है, करते 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 याद हो जाएगा। तो इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया? x इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। तो ये तो जानते हो ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन होगा के वाला, तो तुम्हें ड्रॉ किसको करना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स, और इसमें कोई पंगा नहीं है, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लूं तो x1 इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स कॉमन ले लूं तो ई टू द पावर 1 माइनस ट्वाइस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट केवल एक ही होगा जब ये 0 होता है, मतलब जब x का वैल्यू हाफ होगा, क्योंकि वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। अब वैल्यूज निकालो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। चलो शुरू करो। एफ ऑफ हाफ कितना आया? 1/2 e to the power माइनस 1, तो 1/2। वेरी गुड। एफ ऑफ इंफिनिटी कितना आया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x into e to the power माइनस ट्वाइस x। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x by e to the power ट्वाइस x। क्या फॉर्म है? इन बड़ा इंफिनिटी कौन देगा, x या e to the power ट्वाइस x? E to the power twice x. अगर ये लार्जर इंफिनिटी तो इसलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है, मगर आंसर डायरेक्टली पूछ सकते हो क्या है? 0। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या आया? माइनस इंफिनिटी इंटू ई टू पर इंफिनिटी कितना आया? माइनस इंफिनिटी इंटू इज इक्वल टू माइनस। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? 0 भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रहा हूँ, एफ ऑफ 0 0 होता है। एफ ऑफ इंफिनिटी भी 0 है। एफ ऑफ हाफ 1/2 ही है। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी नीचे माइनस इंफिनिटी है। तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो मुझे 2 रूट चाहिए। बोलोगे कि कहां से कहां तक? 0 से 0 से 1/2. 1/2 0 में क्लोज या ओपन? ओपन 0 ओपन ओपन, क्योंकि ये Open. एक ही रूट दे रहा है रे, बाकी रूट इंफिनिटी है। हाँ, 1/2 में क्लोज या ओपन? ओपन Open. 1/2 में कितना रूट है? एक एक। मुझे 2 रूट चाहिए, तो इसलिए के कहां से कहां तक आएगा? तो 2 0 से रूट्स के लिए 1/2. k इज इक्वल टू 0 से लेके 1/2 तक लिखना है। तो
आराम से। फोटो पठे दी नीचे स्कूल कीजिए ना। प्रणीता, वो बेडरूम से घड़ी लेके आ जाओ ना, इस रूम में घड़ी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे आगे चलो। यस सर। चलो अब एक लॉग वाला। हाँ सर थोड़ा सा बाकी था। कोई पंगा नहीं, आराम से। घड़ी न होले बिराट दिक्कत है। आगे चलूं? बोल देना संजय। चलो अब लॉग वाला एक बार दिखाता हूं। If ln x equal to px has exactly one root, find range of p. ln x by x is equal to p है, तो कौन सा फंक्शन ड्रॉ होगा? ln x by x, x किससे बड़ा होगा? 0 से। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। log x कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे 0 होगा? log x तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो f डैश x का वैल्यू x स्क्वायर x इंटू 1 बाय x माइनस ln x, तो 1 माइनस ln x बाय x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, मतलब ln x इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू e। तो अगर x इज इक्वल टू e है तो f ऑफ e का वैल्यू, तो डोमेन तो कहां से कहां तक है? 0 से इन्फिनिटी तक। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? x इक्वल टू e, और f ऑफ x का वैल्यू क्या आया रे? ln x बाय x। तो चलो शुरू करता हूं। f ऑफ 0 का वैल्यू ln 0 बाय 0 प्लस। सर 0 प्लस क्यों? अरे x कहां से कहां तक है? 0 से इन्फिनिटी तक, तो पॉजिटिव के लिए ही होगा, नेगेटिव के लिए तो डोमेन में ही नहीं है। तो ln 0 क्या था? एकदम याद रखोगे, माइनस इन्फिनिटी था बाय 0 प्लस। तो क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी इंटू 1 बाय 0 प्लस। क्या ये सब चीज में कंफर्टेबल फील करोगे? कहीं डाउट है तो बोलोगे मेरा। ln 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। नंबर 2, f ऑफ इन्फिनिटी में क्या होगा? लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ln x बाय x। बड़ा इन्फिनिटी कहाँ पे है? log बड़ा या x बड़ा? ln x। नहीं, ln कभी भी बड़ा नहीं होता। देखना, log 10 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या है? 5 log तो log हर समय 10। चीजों को छोटा करता है, समझ में आया? हाँ। तो जब x इन्फिनिटी की ओर जाता है, हर समय log x x से छोटा होगा, x e टू द पावर x से छोटा होगा, ये याद रखना। तो ये क्या आया? 0 आ गया। नंबर तीसरा क्या था? f ऑफ e, तो ये क्या हो जाएगा?
ln e/, तो क्या वैल्यू आया 1/, तो मुझे 1/, याद रखना है, 0 और -∞। और अब मैं नीचे जाके ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार। 0 में -∞, e में 1/, इंफिनिटी में 0, ग्राफ ऐसा होगा। अब मुझे 1 रूट चाहिए, कहां से कहां तक? 1 रूट तो यही पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे डालूं तो कितना रूट मिलेगा? 1 1 1 रूट। और 1 रूट कहाँ पे है? 0 से infinity। 0 में होगा यानी 0 से 0 में माइनस होगा। 0 क्या होगा? में देखो कर्व एक बार ही कट कर रहा है, ये भी 1 रूट है। और अगर उसके नीचे भी जा रहे हो तो 1 ये भी 1 रूट है। तो 1 रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1 रूट होने के लिए p का वैल्यू कहां से कहां तक होना पड़ेगा? -∞ से लेके 0 तक, यूनियन 1/e। ठीक है, लिखना है तो लिखो, कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। और ओके। आगे चलूं? यस सर। चलो, ये कर्व को खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, कि अब ऊपर वाले सम ट्रांसफॉर्मेशन में आने से क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो अभी फॉर टाइमिंग के लिए। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स क्या था? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। बड़ा आसान ट्रांसफॉर्मेशन था। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब सपोज ये वाला कर्व है तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जब नेगेटिव है, थर्ड पार्ट। मॉड एफ ऑफ एक्स में जहां पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट वो इंटैक्ट रहता है, मगर जहां पे एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है, जो सेकंड पार्ट है, उसका इमेज ले लोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला पार्ट इंटैक्ट रहेगा और ये इसका इमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसा दिखेगा तब? ये और ये इंटैक्ट रहेगा 1 और थर्ड, और सेकंड वाला ऐसा बन जाएगा फोर्थ, ये बन जाएगा। दिस इज द इमेज ऑफ पार्ट 2 या पोर्शन 2, जो भी लिखोगे। सर क्या फायदा, क्यों? अभी तुमने बनाया y इक्वल टू ln x बाय x का ग्राफ। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि y इक्वल टू
मॉड ln x बाय x का ग्राफ बनाओ, तब मॉड का ग्राफ से ना बनाओगे, ln x बाय x का ग्राफ बनाओगे, जो अभी तुम्हारा बना था ये वाला। ये पॉइंट A है, ये इंफिनिटी है, ये 0 है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके बारे में चिंता नहीं करोगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसका ऊपर इमेज आ जाएगा। तो इस टाइप से किसी को लिखना है तो लिख लो। तो मैंने इसका बोल दिया है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हो जाएगा। हो गया सर। चलो आगे चल रहा हूं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। तो इसमें क्या होता है, ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है। इस वाले में क्या करोगे, 1 को इंटैक्ट रखोगे, 2 को डिस्कार्ड करोगे, और फिर इमेज ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस लोगे। उसका रीजन क्या है? अरे मॉड कर रहे हो तो क्या हुआ, जब तुम मॉड x कर रहे हो तो हो क्या रहा है, देख जो नेगेटिव x एक्सिस भी है वो भी पॉजिटिव का काम करेगा। मतलब सर समझ में नहीं आया, सपोज ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास -1 है और ये वाला 1 है, 1 में सपोज ये वैल्यू 5 ले रहा है, तो अगर इस वाले में तुम f ऑफ -1 दोगे तो वो -1 का वैल्यू लेगा या 1 का वैल्यू लेगा? मॉड ऑफ -1 आ गया, 1 का। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब है वो ये वाला वैल्यू ले रहा है, तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि जब तुम, ये नेगेटिव साइड है मैं मानता हूं, मगर जब तुम मॉड के अंदर डालोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इमेज हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ तब जब अगर ऐसा दिखा नंबर 1, तो फिर इसी का तुम इमेज यहाँ पे ले लोगे, ये इसका इमेज ऑफ 1 है। सर क्या यूज, ये जैसा इस वाले में बना देते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस x का ग्राफ अभी हमने देखा था। कुछ ऐसा दिखा था, यही था, देख लेता हूं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू मॉड x ई टू द पावर -2 मॉड x, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट उसका इमेज। ये तुम्हारे पास तब हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा और यही पार्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये कर्व स्केचिंग को खत्म करता है। अब हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में जाएंगे, लिखना है तो लिख लो।
हो गया। हाँ 2 मिनट। बस 2। चलो टेंजेंट प्लस नॉर्मल, बोर्ड बेस्ड, ठीक है। मतलब बोर्ड बेस्ड से थोड़ा हाइयर जाएंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि एज अ टीचर ये मेरा, मगर मेरे ख्याल में तुम सब लोग जानते हो ये चीज कि अगर तुम्हें एक पॉइंट पता है x1, y1, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते थे। नहीं लिखना है तो मत लिखो इसे, हाँ अगर जानते हो तो, हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है। थीटा है तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप था, अगर ये कर्व y इक्वल टू f ऑफ x था तो ये dy बाय dx एट x, y, x1, y1, और तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ t minus x, x माइनस x। ये इसका नॉर्मल कहलाता था। स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहां से बोल सकते हो माइनस dx by dy, dx बाय dy, जो भी बोलो। हाँ मैंने ये लिखा तो ये लिख लेता हूँ y1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 equals to y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस x। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy by dx एट दैट पॉइंट 0 होगा। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब dy by dx एट दैट पॉइंट 1 by 0 होगा। टेंजेंट अगर इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस बनाता है, उस पॉइंट में dy बाय dx प्लस माइनस 1 होगा। सर क्यों, बताता हूं। टेंजेंट अगर एक इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। तो अगर ये लेंथ सेम है तो ये 90 डिग्री है, तब तो ये 135 हो जाएगा। और tan 135 तुम जानते हो -1 होता है। मगर जरूरी नहीं है कर्व ऐसा हो, कर्व ऐसा भी हो सकता है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तब ये 45 डिग्री होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तब क्या होगा, 1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझना, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, इस वाले को। हाँ, इस वाले को इंटरसेप्ट कहा जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, तुम्हारे ऊपर। 1.5 मिनट का तो टाइम अगर मैं दूंगा। इसे लिखो, मैं आ रहा हूं।
तो चलो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा, मैं सब्जेक्टिव टाइप में सम्स करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम, find the point on the curve 9y square equal to x cube where the normal to the curve cuts equal intercept from the axis. आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर 30 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए, लिख लो। चलो फाइंड अप, समझ में आया क्या कह रहा है? क्या तुम्हें वो कर्व में वो पॉइंट निकालना है जहां पे अगर नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो टेंजेंट भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा या नहीं? Yes, जरा sir. सोचो, हाँ अगर नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? प्लस माइनस वन। अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल प्लस माइनस वन है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी क्या होगा? -1. क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1 था, तो प्लस माइनस वन। तो कह रहा है तुम्हें वो पॉइंट निकालना है x1 y1, तो खेला ही खत्म हो गया। तो मैं अगर मान के चलूं कि लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट द कर्व 9 to 18y into dy by dx is equal to 3x square. तो this implies dy by dx is equal to क्या? x square by 6y. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy by dx at x1 y1 क्या? x1 square by 6y1 square. तो hence अकॉर्डिंग टू द सम क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये है, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 6y y1 स्क्वायर, जिसे लिख लिया ये y1 होगा। थैंक्स, ठीक है। और एक कंडीशन कहाँ से आएगा? कोई बोलेगा? मैंने लिया नहीं है मगर तुम जानते हो, मेरे ख्याल में हम लोग ने Sir, x1 1 lies on graph. दैट इज नोन एज डिफॉल्ट कंडीशन। तो डिफॉल्ट कंडीशन से मुझे क्या मालूम चला? बाय डिफॉल्ट जब तुमने p x1 y1 लिया तो ये कहाँ पे लाई करेगा? लाइज ऑन 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। तो इसका मतलब 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। छोड़ दूं, सॉल्व को सॉल्व कर सकते हो। दो केस लेना होगा। हाँ, केस वन में 1 में पॉजिटिव साइन लेना, आगे छोड़ रहा हूँ। हाँ, उससे पहले वाले बैच में भी छोड़ा है मैंने, क्योंकि अब वो सॉल्व तो कर पाओगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. तो उसमें अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद? लिखना है तो सच है कि कुछ एक्स्ट्रा सम्स करा।
आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। So that the condition that the curves a1 x square plus b1 y square equal to 1 and a2 x square plus b2 y square equal to 1 should intersect orthogonally is 1 by a1 minus b1 is equal to 1 by a2 minus 1 by b2 लिखना है तो 30 सेकंड दे। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि हर समय तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ये हमने इससे पहले भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है। ये टेंजेंट और नॉर्मल में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको एलिमिनेशन कहा जाता है। तो इस सम का जो एल्गोरिथम होगा वो एलिमिनेशन है, कि तुम्हें कुछ एलिमिनेट करना होगा। चलो शुरू करता हूं सॉल्यूशन। ये जो दो कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट पी x1 y1 बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अल्फा बीटा ले लेता हूं क्योंकि x1 y1 a1 b1 के साथ कंफ्यूज कर दूंगा। तो क्या रहा है कि अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, टेंजेंट्स उस जगह में क्या होगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या था, याद है? m1 था और दूसरा था m2, कोई बोलेगा? ऑर्थोगोनली का मतलब 90 degree. तो इसका मतलब हमारा था m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1. -1। तो चलो शुरू करते हैं। कर्व 1 क्या है? कर्व 1 है a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर डिफरेंशिएट करूं तो twice a1 x प्लस twice b1 y dy by dx is equal to 0। तो दिस implies dy by dx is equal to minus a1 x by b1 y। तो dy by dx एट कहां पे, अल्फा बीटा, ये क्या है माइनस a1 अल्फा बाय b1 बीटा। ये अगर m1 है तो डायरेक्टली m2 नहीं बोल पाओगे, क्या होगा? तब दिखने में तो एक ही जैसा है, बस अंतर क्या है, a2 b2 का ही अंतर है। तो पैरेलली m2 कैसा दिखेगा, b1 बीटा माइनस a1 अल्फा, नहीं वो नहीं बोल रहा, मतलब मैं इसके साथ a1 a2 के साथ बोल रहा हूँ। a2 अल्फा बाय क्या, b2 बीटा, मतलब मैं कर्व के साथ कह रहा हूँ। अब मैं वो लगाऊंगा क्या, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 m2 equal to -1. -1। तो इससे क्या आया, a1 a2 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 b2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इससे मेरे पास आया एलिमिनेशन। देखो रे, मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, हाँ, इसलिए कुछ ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, बस मुझे एलिमिनेट करना है। अल्फा बीटा कैसे करूंगा? अभी तक मैंने एक कंडीशन नहीं लिया जिसका नाम डिफॉल्ट कंडीशन था। डिफॉल्ट कंडीशन क्या था? डिफॉल्ट कंडीशन ये था कि पी अल्फा बीटा जो है वो लाइज करेगा बोथ कर्व में। ये तो अंग्रेजी हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 बीटा स्क्वायर 1 है और a2 अल्फा स्क्वायर और
B2 B स्क्वायर 1 है। क्या यहां से कुछ बोल सकते हो? अब एलिमिनेशन का टेक्निक देखो, क्योंकि ये 1 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 and 3 से। ये सब ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब सर क्या करोगे? अगर तुम्हें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर दिख रहा है और बीटा स्क्वायर दिख रहा है, तो वो तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है ना। क्या कर सकता हूँ? A1 माइनस A2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू B1 minus B2 माइनस बीटा स्क्वायर। अब मुझे बोलो एलिमिनेट कैसे करूंगा? केवल ये येलो वाले की पद, क्या बोलोगे? अल्फा स्क्वायर को भाई सब्स्टिट्यूट अल्फा कर स्क्वायर सकते हैं। जाएगा। मतलब 4/1 कर दूं नहीं क्या? हाँ। तो A1 माइनस A2 बाय A1 A2 इज इक्वल टू B2 माइनस B1 बाय माइनस B1 B2। तो इसका मतलब अगर अलग अलग कर दूं तो 1 बाय A2 माइनस 1 बाय A1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय B1 प्लस 1 बाय B2। तो क्या आया? यही चाहिए था क्या? यही तो चाहिए था। किसी को लिखना है तो लिख लो। लिख लो। ओहो, हट, सॉरी सॉरी, हो गया था, ये हो गया। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, थोड़ा सा ठीक है, चलो ये लिख लो। चलो, और 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लो। आगे निकलूं? हाँ सर। यस। tangents are drawn, elimination, हाँ याद रखना, elimination from the origin to the curve y equal to sin x. Prove that their point of intersection, prove that their point of contact lie on the curve x square y square is equal to x square minus y square। लिखना है तो लिख लो।
सुनने में आ रहा है अब? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. सर। हाँ सर सम लिखा तुम लोगों ने या मैं बाहर हाँ। निकल गया था? टेंजेंट्स और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। टेंजेंट्स आर ड्रॉन from origin to the curve y equal to sin x. Prove that their point of contact lies on इतना। तो क्या कह रहा है, दोबारा समझा रहा हूँ कि ओरिजिन से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसके ऊपर, y इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर। जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा इसमें, याद रखो एलिमिनेशन का सम। क्या यूज करूंगा, ये सम तो हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी किया। अगर ये टेंजेंट में लाई कर रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट पी x1, y1 बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां से अगर तुम dy बाय dx करोगे तो ये cos x मिलेगा। तो इससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा, dy बाय dx एट x1 y1 कितना हो जाएगा? cos x तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y equals to x माइनस cos x1 x माइनस x1। तो अब ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, कहीं से पास कर रहा है क्या? देखो origin ओरिजिन इससे क्या करेगा, तो 0,0 ये नंबर 1 ले लूं तो लाइज ऑन 1। तो इसका मतलब y equals 0 to x. माइनस y1 इक्वल टू कॉस x1 क्या 0 माइनस x1। तो इससे क्या मिला, y1 इक्वल टू कॉस x1 मल्टीप्लाइड बाय x1। इससे नंबर 2 ले लेता हूँ। अब और एक कंडीशन कहाँ से आएगा, मैं जानता हूँ पी x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर्व। डिफॉल्ट कंडीशन y इक्वल टू साइन x, तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू कितना साइन x1। ठीक है, तुम्हें x1 y1 के बीच में रिलेशन निकालना है। दोबारा ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या गायब है, साइन और कॉस गायब है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि x1 y1 के बीच में ये रिलेशन आना चाहिए। ये रिलेशन में मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशन, मेरे पास एक रिलेशन तो आया है मगर उसमें कॉस और साइन है। ऊपर वाले में कॉस और साइन गायब है, तो कॉस और साइन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि तुम 2 और 3 से तुमको किसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट cos x1 एंड क्या साइन x1। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, क्लास 10th लेवल है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x1 प्लस साइन स्क्वायर x1 का वैल्यू कितना होता है 1। अब cos x1 को क्या लिख सकते हो यहाँ से, y1 by x1 तो y1 बाय x1 का होल स्क्वायर प्लस साइन x1 को क्या लिख सकते हो यहाँ से y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रॉम 2 और 3। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तब, y1 स्क्वायर प्लस कितना x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो देयरफॉर पॉइंट x1 y1 किस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, लाइज ऑन। अब तुम इस कर्व को क्या लिख सकते हो तब, y स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू, हेंस क्या मिला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या x स्क्वायर y स्क्वायर। खेला खत्म। ध्यान से लिखना है तो लिखो, डाउट है तो 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ।
चलूं? नीचे बाकी है। चलो निकल रहा हूं आगे। हाँ, कभी हर समय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का जरूरत नहीं है, इस चीज को हर समय समझो। इफ ax plus 1 minus ay plus b is equal to 0 is normal to the curve xy is equal to 1, find possible range of a। सम्स करते करते कई बार हमें पता चल जाता है, अरे यार इसे सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है, ये दोनों को ए भी दिया हुआ, सॉल्व कौन करेगा? सम लिखना है तो लिख लो, 15 सेकंड दे रहा हूं। चलो अच्छा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये लाइन नॉर्मल है, वेरी गुड। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिला? y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो dy बाय dx। रिलैक्स होके देखो, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का एक्सप्रेशन है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का एक्सप्रेशन क्या होगा? x square। अब नॉर्मल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ax ax प्लस 1 माइनस ay प्लस, इसका स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ a बाय 1 माइनस a, तो a बाय क्या? तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा? equal अगर ये इक्वल होगा तो सर कैसे, क्या करें? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज greater than 0। बस वही लगाना है। तो तुम्हें इक्वल टू 0 नहीं लोगे सर, क्यों? अगर x को 0 लोगे तो क्या इसे सेटिस्फाई कर सकता है? ये वाला No, sir. इक्वेशन है ना। तो ये तुम्हें मालूम है कि एक्स वाई इक्वल टू 1 जब लेते हो तो x 0 नहीं हो सकता है। तो हैंस तुम्हें क्या मिला? a बाय a माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो मतलब x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a बाय a माइनस 1। और ये कब डिफाइन होगा? ये तभी डिफाइन होगा a बाय a माइनस 1 किससे बराबर? greater than इक्वल टू 0 तो लोगे नहीं, क्योंकि x 0 नहीं है। तो अब ये कहां से कहां तक? इसके दो रूट्स आएंगे, क्या? एक 0 और एक 1, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव चाहिए। तो ये कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 0 से लेके कहां तक? 1 से इंफिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? बोल देना। Yes, sir. हाँ सर। चलो, कोई भी एक लाइन दिया रहता है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? प्लस सी इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके नहीं जाना है मुझे। अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है y equal to 0। तो पुट y इज इक्वल टू Y 0, equal और to अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है x equal to x इक्वल टू 0। ठीक है, एक लंबा सम करा रहा हूं। हाँ, so that
the portion of tangent to the curve x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta intercepted between the coordinate axis is constant. लिखना है तो लिख लो, देखता हूँ सकता है ये लास्ट सम ही हो आज का, सब लिखना है तो। $15 सेकेंड देता हूँ। आगे निकल रहा हूं, क्या कह रहा है? सो दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्टेड। पहले तो इस लैंग्वेज का मतलब समझो। कईयों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते ही दिमाग बंद हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर हाँ, क्योंकि अगर ये मेरे पास कर्व है तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस वाला जो पोर्शन है वो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन। अब ये पोर्शन निकालने के लिए अगर तुम ये गुलाबी वाला पोर्शन निकाल लो और ये वाला पोर्शन निकाल लो तो पाइथागोरस लगा के ये भी निकाल सकते हो, नहीं क्या? हाँ सर। तो ये तुम्हारे लिए, इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हो, दोनों ही कहते हैं। हाँ, इस पॉइंट को भी एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं और इस लेंथ को भी एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। क्वेश्चन के अनुसार है क्या बोला जाता है। और ये मेरे लिए वाई इंटरसेप्ट है। तो मैं अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लूं तो मैं ए भी निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन लंबा होगा, जरा ध्यान से देखोगे, नए पेज में ही लेके चलो, नहीं यहीं से करता हूँ। चलो, x इज इक्वल टू क्या है? a cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो पहले dx बाय डी थीटा निकल गया यहाँ से, थ्राइस से cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। y का वैल्यू क्या है? a साइन क्यूब थीटा। मैं सर आप कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ, dy बाय डी थीटा। और ये बोर्ड लेवल है, ये 100% बोर्ड लेवल है, कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ भी सम होगा ये। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास में हम समझ करेंगे, जो बोर्ड लेवल का नहीं होगा। तो जब ये तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस टेन थीटा। क्या हुआ इससे पहले वाले वैसे dy बाय dx माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो इसमें कोई पॉइंट डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यही वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर मैं निकालता हूँ। जब पैरामेट्रिक रहता है तो पैरामेट्रिक जब मेरे पास रहता है तो मैं केवल इस पॉइंट के ऊपर ही निकाल लेता हूं, तो ऐड करने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा, तो ये तुम बोल पाओगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा देके अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टेन थीटा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y कॉस थीटा माइनस ए साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा लिखा है, माइनस ए साइन थीटा। सुनने में आ रहा है? लंबा सम में कभी कभी कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? ये हो गया ए कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस ए साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। क्या कॉमन आ जाएगा? ए cos थीटा साइन थीटा। क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा साइन थीटा। तो हेंस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? ए कॉस थीटा साइन थीटा। दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। पॉइंट ए कैसे निकालूं? एक्स इंटरसेप्ट y equals to y इक्वल टू 0 इन 1 ऊपर तो कहीं नहीं है। तो y तो x साइन थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा साइन थीटा, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? a। तो अगर ये लेंथ a cos थीटा हो गया, y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या आया? y cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा साइन थीटा, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया? a साइन थीटा। तो इसका मतलब AB का लेंथ कितना आ गया था? कांस्टेंट आया है नहीं? a cos थीटा का होल स्क्वायर a साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आया?
ए स्क्वायर, तो हेंस विच इज कांस्टेंट, यही बोल रहा है। तो लंबा सम है, हाँ, तो इस टाइप के सम्स भी आते हैं रे, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल में तो पास्ट ईयर करोगे तो दिमाग को खुला रखना कि सम्स थोड़े लंबे आ सकते हैं, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर थोड़ा नीचे लिख दीजिए। हो गया? हाँ सर। चलो, जब टाइम है तो और एक सम करवा लेंगे, रुक जाओ, आगे चलो। प्रॉब्लम, prove that all points on the curve y square equal to 4a x plus a sin x by a at which tangent is parallel to x axis lies on parabola। ये आज का लास्ट सम, 30 सेकंड दे रहा हूँ सम लिखने के। डाउट मुझे भेज देना, हाँ, मैं आज डाउट्स ले नहीं पाऊंगा, मेरा क्लास ही बड़े मुश्किल से लिया है मैंने आज। आगे चलूं। प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व at which tangent is parallel to x axis lies on the parabola। सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्या, कि वो पॉइंट जहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे क्या पता चला, dy बाय dx यहाँ पे क्या होगा? 0। तो क्या है कि ये प्रूफ करो कि x1 y1 जो है वो पैराबोला में लाई कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं पॉइंट को ले लेता हूँ x1 y1, तो पहली बात तो मुझे ये पता चल गया ऑन द कर्व कि वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, मगर वो हम लोग नॉर्मली बाद में लिखते हैं, अभी छोड़ देते हैं।
तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ट्वाइस y dy by dx इज इक्वल टू 4a 1 प्लस कॉस x बाय a। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा x1 y1 में, dy by dx एट x1 y1। तो ये 2 है, ये 4a है, तो ये ट्वाइस से डिवाइडेड बाय y1 1 प्लस कॉस, एकदम आसान सा मेरे। अब ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि क्या कह रहा है, पैरेलल टू, तो ये कब 0 होगा, नीचे वाला तो y1 0 नहीं होगा, ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 होगा। कब 0 होगा, जब x1 by equal to -1 सॉरी गलती लिख दिया, इज इक्वल टू -1। अब खेला आगे बढ़ाओ, क्या डिफॉल्ट कंडीशन क्या है, पी x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a इंटू साइन x बाय, तो क्या मिल जाएगा, ये y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 प्लस कितना a इंटू कितना साइन x1 बाय। अगर cos माइनस, जहां पे cos -1 है वहां पे साइन का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा, जहां पे cos -1 होता है वहां पे साइन का वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो कि साइन x1 बाय जो a होता है वो प्लस माइनस ऑफ क्या होता है, 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर x1 बाय, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ वैल्यू, तब क्या रह गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो पी x1 y1 का कौन से कर्व में लाई कर रहा है, क्या लिख सकते हो, लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज क्या है, ये पैरा बोला। तुम बोलोगे सर थोड़ा हिस्ट्री जैसा सम लग रहा है, टेंजेंट नॉर्मल में है ही वो चीज। टेंजेंट नॉर्मल के जो सम्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, थ्योरेटिकल सम्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लिखना है तो लिख लो। डाउट है तो भेज दो। हाँ हाँ बोल बोल। सर पैरामेट्रिक इक्वेशन जब रहता है तो हम लोग वही पॉइंट क्यों लेते हैं, एक बार बता सकते हैं क्या? हाँ मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो तुम्हें x1 y1 लेने का जरूरत नहीं है, जो पॉइंट थीटा दिया रहता है उसी के ऊपर काम कर सकते हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो थीटा दिया ही हुआ है, थीटा के टर्म में ही रहता है। अगर थीटा का वैल्यू दिया है तो थीटा का वैल्यू डाल देना, नहीं दिया है तो वही रख, उसी को रख के काम कर लेना। ठीक है। चलो आज मैं निकलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्लास टेंजेंट नॉर्मल का। आज हमने एंट्रेंस लेवल बहुत ज्यादा नहीं किया है, ठीक है, ये मोटा मोटी ये तुम्हारे बोर्ड लेवल टाइप का ही सम था, मगर आता है, तुम अगर पास्ट ईयर, आज मैंने आर्काइव इसलिए भेज दिया है हाँ, कि ट्राई करके देख सकते हो एक बार। तो चलो डाउट है तो भेज देना। Thank you, sir.